बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य में एक अत्यंत शक्तिशाली राजा राज्य करता था। उसका नाम था राजा प्रताप सिंह। वह अपने समय का सबसे बड़ा और महान राजा माना जाता था। उसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी। उसके पास अनगिनत सेना, खजाने और प्रजा का समर्थन था। अपनी शक्ति और समृद्धि के कारण राजा प्रताप सिंह को ऐसा लगता था कि उसके पास सब कुछ है और उसका शासन हमेशा के लिए रहेगा। धीरे धीरे वह अपने कर्तव्यों से विमुख होकर खुद को ही सबसे महान मानने लगा। राजा ने सोचना शुरू कर दिया कि उसकी किस्मत उसके अपने हाथों में है और समय उसकी मुट्ठी में बंद है। इस विश्वास ने उसे अहंकारी बना दिया। अब वह अपने राज्य की भलाई की चिंता नहीं करता था। प्रजा की परेशानियों को नजरअंदाज कर वह सिर्फ अपने ऐशो आराम में डूबा रहता था। राजमहल में दिन रात मनोरंजन के कार्यक्रम होते। दरबार में चापलूस दरबारी उसकी तारीफों के पुल बांधते और राजा इसे अपने जीवन का सबसे सफल पल समझने लगा था। समय बीतता गया और राजा की नीतियों और बेपरवाही के कारण राज्य में विद्रोह की चिंगारियां जलने लगी। प्रजा को अब लगने लगा कि राजा प्रताप सिंह केवल अपने स्वार्थ के लिए जी रहा है और उनके हितों की उसे कोई चिंता नहीं है। धीरे धीरे यह असंतोष बढ़ता गया, लेकिन राजा अपनी दुनिया में इतना खोया हुआ था कि उसे इसका एहसास तक नहीं हुआ। एक दिन अचानक राज्य में विद्रोह भड़क उठा। राजा को खबर मिली कि उसकी सेना ने विद्रोहियों का साथ देना शुरू कर दिया है। जिन सेनाओं और दरबारियों पर वह विश्वास करता था वे अब उसके खिलाफ हो चुके थे। विद्रोहियों ने महल पर हमला कर दिया और राजा को अपना महल छोड़कर भागना पड़ा। वह सब कुछ खो चुका था, राज्य, सेना और यहाँ तक कि अपनी शान और शौकत को भी। राजा प्रताप सिंह अब अकेला और असहाय था। वह दिन रात अपने हालात पर कोसता, सोचता, पर उसे अपनी गलतियों की एहसास नहीं हो पा रहा था। भागते भागते एक दिन वह जंगल पहुंचा, जहां उसने एक साधु को ध्यानमग्न अवस्था में देखा। राजा थक चुका था, उसकी हालत बहुत खराब थी। उसने साधु के चरणों में गिरकर कहा, हे साधु महाराज, मैं कभी बहुत शक्तिशाली और समृद्ध राजा था, लेकिन आज मैं इस हालत में हूँ। मैंने सब कुछ खो दिया है। कृपया मुझे बताएं कि ऐसा क्यों हुआ। साधु ने अपने आंखें खोली और राजा की दयनीय स्थिति को देखकर कहा, राजन, वक्त बड़ा बलवान होता है। तुमने अपनी ताकत और दौलत पर इतना अभिमान कर लिया कि वक्त की सच्चाई को भूल गए। तुमने सोचा कि वक्त तुम्हारे नियंत्रण में है, लेकिन असल में समय किसी के नियंत्रण में नहीं होता। राजा ने हैरान होकर पूछा, तो क्या वक्त मुझसे नाराज था? साधु मुस्कुराते हुए बोले, वक्त किसी से नाराज नहीं होता, वह सिर्फ चलता रहता है। लेकिन जो वक्त का सम्मान नहीं करता, वक्त उसे पीछे छोड़ देता है। तुमने अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ा, अपनी प्रजा की अनदेखी की और अपनी जिम्मेदारियों को भुला दिया। तुम्हें लगा कि तुम्हारी ताकत अस्थायी है, लेकिन यह भूल गए कि वक्त हमेशा बदलता रहता है। वक्त का गुलाम हर इंसान है, चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों ना हो। राजा प्रताप सिंह को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ में आ गया कि उसने समय की शक्ति को कम आंका था, इसलिए वो सब कुछ खो दिया। वह साधु के चरणों में गिरकर बोला, महाराज, मैं समझ गया हूँ कि वक्त की कद्र करना ही असली सफलता है। मैंने घमंड किया और वक्त को मुट्ठी में करने की कोशिश की, लेकिन वक्त ने मुझे ही दिखा दिया कि असली ताकत किसके पास है। साधु ने राजा को आशीर्वाद दिया और कहा, अब भी देर नहीं हुई है राजन, वक्त के साथ चलने की कला सीखो। अपने कार्यों और जिम्मेदारियों का सही से निर्वाह करो, तभी वक्त तुम्हारे साथ रहेगा। राजा प्रताप सिंह ने साधु के उपदेशों को अपने जीवन का आधार बनाया। उसने वापस अपने राज्य में जाकर फिर से प्रजा के हितों के लिए काम किया, वक्त की कद्र की और धीरे धीरे फिर से एक सफल और प्रिय राजा बन गया। इस बार उसने कभी घमंड नहीं किया और हमेशा वक्त का सम्मान किया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि समय किसी के नियंत्रण में नहीं होता है। हमें अपने कर्तव्यों का पालन समय के साथ साथ करना चाहिए, वरना वक्त हमें पीछे छोड़ देता है। भारत एक ऐसी भूमि जहां हर कण में बसी है अनगिनत कहानियों की गूंज।
वीरता की अमर गाथाएं और संघर्ष से हासिल की गई विजय, यही है गाथा जीत की, जहां हम आपको लेकर चलते हैं उन कहानियों की दुनिया में जो हर भारतीय को गर्व से भर देती है। यहाँ हर गाथा है प्रेरणा, हर कहानी है संघर्ष और जीत की। तो आइए जुड़िए गाथा जीत की के साथ।